इंडिपेंडेंस डे आते ही बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तिरंगों को तैयार करने वाले हाथ कौन से हैं? आइए आपको बताते हैं। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। दिल्ली के सदर बाजार की एक पुरानी गली में रहने वाला एक परिवार पिछले कई दशकों से तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी निभा रहा है। इस परिवार की पहचान फ्लैग अंकल के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार से जुड़ी है। उनके इंतकाल के बाद उनके छोटे भाई अब्दुल मलिक इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस परिवार ने 1962 में चीन के भारत पर हमले के दौरान तिरंगा बनाने का काम शुरू किया था। उस वक्त देश में राष्ट्रभक्ति का माहौल था और राष्ट्रीय ध्वज की मांग बढ़ गई थी। जो काम देश की जरूरत पूरी करने के लिए शुरू हुआ, वो धीरे धीरे परिवार की पहचान बन गया। आज इस काम को 3 पीढ़ियां आगे बढ़ा रही हैं। अब्दुल गफ्फार को सदर बाजार में लोग प्यार से फ्लैग अंकल कहते थे। वो वर्षों तक तिरंगा तैयार करके देश के अलग अलग हिस्सों में भेजते रहे। अब उनके भाई, परिवार के और लोग और नई पीढ़ियों से डेडिकेशन से काम कर रही हैं। तिरंगा तैयार करना आसान काम नहीं है। पहले इसको बनाया जाता है, फिर इसमें झंडे की क्वालिटी चेक होती है और पैकिंग करके सप्लाई के लिए भेजा जाता है। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान इस परिवार पर काम का दबाव काफी बढ़ गया था। अब्दुल मलिक के मुताबिक एक ही दिन में 1.5 लाख से ज्यादा तिरंगे तैयार किए गए थे। उनके बनाए तिरंगे देश के अलग अलग राज्यों के अलावा विदेशों तक भी भेजे जाते हैं। मलिक के मुताबिक एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे एक बेहद बड़ा झंडा तैयार करने के लिए कहा था। इसके बाद परिवार ने 60 बाय 90 फीट का विशाल राष्ट्रीय ध्वज बनाया। वहीं दिल्ली के कैनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में लगा विशाल तिरंगा भी उनके परिवार ने ही तैयार किया था। आज ये काम सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि परिवार के लिए एक भावनात्मक जिम्मेदारी और विरासत है। जब 15 अगस्त को तिरंगा शान से लहराता है तो उसके पीछे अब्दुल गफ्फार और उनके परिवार जैसे अनगिनत मेहनतकश हाथों की कहानी होती है।